हरि ओम तत्सत। गीता जी में आज सनातन धर्म के विषय में जो भगवान ने कहा है वह कथा रखेंगे। वरिष्ठोखिल धर्मेषु धर्म एव सनातनः जायन्ते सर्वधर्मास्तु शाश्वतो ही सनातनः। संसार में प्रमुख रूप से चार धर्म ही प्रचलित हैं। सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। इन चारों धर्मों में से एक एक धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। इन चारों धर्मों में भी अवान्तर कई धर्म हैं, यानी धर्मों में से भी शाखाएं निकल गई हैं। सनातन धर्म को छोड़कर शेष धर्मों के मूल में धर्म चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा, मिलेगा, यानी जिसने उस धर्म को प्रारंभ किया। जैसे मुस्लिम धर्म के मूल में मोहम्मद साहब, बौद्ध धर्म के मूल में गौतम बुद्ध, ईसाई धर्म के मूल में ईसा मसीह, परंतु सनातन धर्म के मूल में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। कारण यह है कि सनातन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है। सनातन धर्म अनादिकाल से चलता आ रहा है। जैसे भगवान शाश्वत सनातन हैं, ऐसे ही सनातन धर्म भी शाश्वत है। भगवान ने भी सनातन धर्म को अपना ही स्वरूप बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, शाश्वतस्य च धर्मस्य। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में जिस जिस युग में जब जब सनातन धर्म का ह्रास होता है, यानी हानि होती है, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचता है, तब तब भगवान अवतार लेकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। गीता जी के 4वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में कि भगवान भी सनातन धर्म की स्थापना रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं।
सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन भी भगवान को सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं। त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता। 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक उपज होती है, एक खोज होती है। जो वस्तु पहले मौजूद ना हो उसकी उपज होती है, और जो वस्तु पहले से मौजूद हो उसकी उपज नहीं, उसकी खोज होती है। उसको खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। अन्य धर्म व्यक्ति की मस्तिष्क की उपज है, परंतु सनातन धर्म किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि सनातन धर्म विभिन्न ऋषियों के द्वारा किया गया अन्वेषण यानी खोज है। ऋषियों मंत्रद्रष्टारः, अतः सनातन धर्म के मूल में किसी विशेष व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि सनातन धर्म अनादि, अनंत एवं शाश्वत है। यह सभी धर्म तथा मतांतर यानी मतों में भी अंतर रहता है, वह भी सनातन धर्म से उत्पन्न ही हुए। इसलिए उन धर्मों में मनुष्य के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं उनको भी सनातन धर्म की ही देन समझना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए हुए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितनी गहराई से विचार सनातन धर्म में किया गया है उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। सनातन धर्म के सभी सिद्धांत पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। उनको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा गया है। सनातन धर्म में जितने साधन बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, वे भी सभी सनातन नियम ही हैं, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। जैसे भगवान ने कर्म योग को अव्यय कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम्। गीता जी के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में शुक्ल और कृष्ण गतियों
कि जो मार्ग को भी सनातन ही कहा है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मत। गीता जी के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में गीता ने परमात्मा को भी सनातन कहा है। सनातन शाश्वतम गीता जी के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में जीवात्मा को ही सनातन कहा है। जीव भूता सनातनः 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में धर्म को ही सनातन कहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य। गीता जी के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में परमात्मा के पद को भी सनातन कहा है। शाश्वतम परमव्ययम। 18 गीता जी के 18वें श्लोक के 56वें श्लोक का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म में सभी वस्तुएं सनातन हैं, अनादिकाल से हैं। सभी धर्मों और उनके नियमों में एकता कभी नहीं हो सकती। उनमें ऊपरी भिन्नता मिलती ही है, परंतु उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तत्व में कभी भिन्नता नहीं हो सकती। यानी जो भी धर्म है वह उसी पर ब्रह्म तत्व की ओर ले जाते हैं, तो उस पर ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं रहती। अब प्रत्येक धर्म में यह समझने वाली बात है कि प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों होते हैं। दूसरे के अनिष्ट का भाव, यानी दूसरे का बुरा सोचने की भावना, कूटनीति आदि ये धर्मों में कुधर्म ही हैं। पशु बलि देना ये धर्मों में अधर्म ही है। जो अपने लिए निषिद्ध है, जिसकी मना की गई है, जिस कार्य को अपने करने के लिए मना किया गया है, ऐसे दूसरे वर्ण आदि का धर्म पर धर्म कहलाता है। अब कुधर्म, अधर्म और परधर्म इन तीनों से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपना स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो, जिसमें स्वयं का स्वार्थ न हो, जिसमें अभिमान न हो, एवं दूसरे का वर्तमान और भविष्य में अहित न हो, यानी दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरे का बुरा ना हो, दूसरे का हित होता हो। पहुँचे पहुँचे एक मत
अन पहुँचे मत और संत दास घड़ी अरठ की, धुरे एक ही ठौर। जब लगी कांची खींचड़ी, तब लगी खदबद होए। संत दास सी जांग पछे, खदबद करे न कोई। जब तक साधन करने वालों को संसार के साथ संबंध रहता है, यानी जो भी जिस मार्ग की भी साधना कर रहा हो, वह जब तक संसार से संबंध रखता है, तब तक मतभेद वाद विवाद रहता ही है। परंतु तत्व की प्राप्ति हो जाने पर, यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर, फिर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। जो मतवादी केवल अपनी टोली बनाने में ही लगे रहते हैं, अपने मत के अन्यायियों की, मानने वालों की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनमें तत्व की सच्ची जिज्ञासा यानी ब्रह्म को प्राप्त करने की सच्ची इच्छा नहीं होती। टोली यानी संग्रह बनाने से उनकी कोई महत्ता बढ़ती भी नहीं है, यानी उनकी महानता सिद्ध नहीं होती। टोली बनाने वाले व्यक्ति सभी धर्मों में होते हैं। वे धर्म के नाम पर अपने व्यक्तित्व की ही पूजा करते हैं कि मैं कितना महान हूँ। अपने आप की महानता ही सिद्ध करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। परंतु जिनमें तत्व की यानी ब्रह्म को प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ जिज्ञासा यानी इच्छा होती है, वह टोली नहीं बनाते। वे तो तत्व की खोज करते हैं। गीता जी ने भी टोलियों को प्रमुखता नहीं दी है, प्रत्येक जीव के कल्याण को प्रमुखता दी है कि जीवात्मा का कल्याण किस प्रकार होता है। गीता जी के अनुसार किसी भी धर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक, यानी उसका स्वयं का स्वार्थ न हो, इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करके अपना कल्याण कर सकता है। गीता सनातन धर्म को आदर देते हुए किसी धर्म का आग्रह नहीं रखती, यानी न किसी धर्म का समर्थन करती, न किसी धर्म का विरोध करती। अतः गीता जी सार्वभौम ग्रंथ है, यानी सारे विश्व का ग्रंथ है। अब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण सांकेतिक रूप से ज्योतिष की ओर इशारा करते हुए निकले हैं। वह इस प्रकार है उनका सांकेतिक। ज्योतिष महाप्रलय पर्यंतम
कालचक्रं प्रकीर्तितं कालचक्र विमोक्षार्थं श्रीकृष्णं शरणं व्रज। ज्योतिष में काल यानी समय ही प्रमुख है, अर्थात काल को लेकर ही, समय को लेकर ही ज्योतिष चलता है। उसी समय को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है कि वह समय मैं ही हूँ। गणना करने वालों में काल हूँ, काल यानी समय हूँ। कालः कलयतामहम्। गीता जी के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में तो काल की गणना सूर्य से ही होती है, और सूर्य को भगवान ने ज्योतिषाम रविरंशुमान 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में ऐसा कहकर अपना स्वरूप बताया है। 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां नक्षत्र अभिजित होता है। भगवान ने नक्षत्रों का वर्णन इस श्लोक से किया है, नक्षत्राणामहं शशि। गीता जी के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में इनमें से 2.25 नक्षत्रों की एक राशि होती है। इस तरह 27 नक्षत्रों की 12 राशियां होती हैं। उन 12 राशियों पर सूर्य भ्रमण करते हैं, यानी एक राशि पर सूर्य 1 महीने रहते हैं। महीनों का वर्णन भगवान ने मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् गीता जी के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में किया है। 2 महीनों की एक ऋतु होती है, जिनका वर्णन भगवान ने ऋतु नाम कुसुमाकरः श्लोक से किया है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, जिनका वर्णन भी 8वें अध्याय में 24वें 25वें श्लोक में किया गया है। इन दोनों अयनों को मिलाकर 1 वर्ष होता है। लाखों वर्षों का एक युग होता है, जिनका वर्णन भगवान ने संभवामि युगे युगे 4थे अध्याय के 8वें श्लोक से किया है। 17,28,000 वर्षों का सतयुग होता है। 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग होता है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग होता है और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। ऐसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर
कलयुग युगों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन, जिसे सर्ग, और 1000 चतुर्युगी की ही ब्रह्मा जी की रात होती है, जिसको प्रलय कहा है, जिनका वर्णन 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से 19वें श्लोक तक किया गया है। इस तरह भगवान की 100 वर्ष की आयु होती है। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर महाप्रलय होता है, जिसमें सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाता है। इसका वर्णन भगवान ने कल्पक्षय 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। इस महाप्रलय में केवल अक्षय काल रूप एक परमात्मा ही शेष रहते हैं, जिनका वर्णन भगवान ने अहमेवाक्षयः कालः 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में किया है। तात्पर्य यह हुआ कि महाप्रलय तक ही ज्योतिष चलता है, अर्थात प्रकृति के राज्य में ही प्रकृति ज्योतिष चलता है। प्रकृति के अतीत परमात्मा में ज्योतिष नहीं चलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्राकृत काल चक्र से छूटने के लिए, इससे अतीत होने के लिए, जो अक्षय काल यानी जिस समय का कोई कभी नाश नहीं होता, तो अक्षय काल रूपी परमात्मा की ही शरण ग्रहण करना सर्वोपरि। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।